हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका यहाँ पर 27 जनवरी 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सिर्फ फर्स्ट में आया है। यहाँ पर जो भी आपके PYQ हुए हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, हर एक पेपर जो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उन्हें भी समझते हैं और उससे रिलेटेड जो कि आपको फ्यूचर में आपका 18 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम सारी ही चीजें करते हैं, तो आप जरूर देख लेना। आज हम आपका हिंदी का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हिंदी के पोर्शन पर चलते हैं। ये आपका यहाँ पर मैथ हो गया, आपका हिंदी, ये है आपका यहाँ पर हिंदी। ठीक है, यहाँ पर आपके 114 से स्टार्ट हो जाती है आपकी हिंदी। आपके जीके के क्वेश्चन कितने आते हैं? आपके 38। ठीक है, इसके बाद जो आपके यहाँ पर 114 से क्या स्टार्ट हो जाएगी? आपकी हिंदी। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अत्याधि में जो है आपकी कौन सा संधि विच्छेद करना है। मैंने आपको संधि विच्छेद के लिए काफी बार बताया कि आपको संधि विच्छेद इस प्रकार से करना है कि दोनों का ही मीनिंग बचे। अब ए का कोई मीनिंग होता नहीं, अत्य कभी कहीं देखा है? ठीक है, संधि विच्छेद उन्हीं शब्दों का होता है जो आपने देखे हो कभी, या फिर जिनका मीनिंग हो। तो अत्य तो आपने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं और कभी लिखा भी नहीं। तो जो चीजें लिखी नहीं है उसका मीनिंग कैसे हो सकता है? तो ये तो दोनों कट जाएगी। अति आपने काफी बार लिखा है, तो क्या बन गया? अति प्लस अधिक, तो क्या बन गया? अत्यधिक। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है ये आपसे पूछा जाए तो यण संधि है। यण संधि कहाँ पर आती है? जहां पर आपका ये है, ये आ जाए बीच में, क्या आ जाए? ये आ जाए, उसे आपका यण संधि कहते हैं। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? ये आ गया। इसी प्रकार से आपका वे आए, ठीक है, ये आए, रे आए, ये सब किसके? आपके यहाँ पर यण संधि के उदाहरण है। आगे बात करेंगे, हम डिटेल में भी आपकी क्लासेस करते हैं हिंदी की, वहाँ पर जो ये सब कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए, तो आप जाकर जरूर चेक करना। तो अब बात करें, यहाँ पर आपको गद्यांश जरूर मिलता है। देखो, आपका पेपर टफ नहीं आता, लेकिन जो आपका यहाँ पर टाइमिंग का खेल है वो ज़्यादा है। तो आपको हिंदी में 5 से 7 मिनट लगानी है, और अब गद्यांश ही पढ़ने में रह जाओगे तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, बाकी के रीजनिंग कैसे करोगे, मैथ कैसे करोगे? तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, सीधा किस पर जाना है? क्वेश्चन पर जाना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या है? सामाजिक आर्थिक बदलाव के ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर फटाफट ऑप्शन जरूर पढ़ो। क्या है? बड़े वाहनों का प्रयोग, तांगे का प्रयोग, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, भारी वाहनों का प्रयोग होने वाला लगा। तो इसमें सबसे पहले आप पहुंच जाइए यहाँ पर, तो ढूंढिए क्या आपको चीजें दी गई है। तो क्या दी गई है आपके यहाँ पर? 18वीं सदी के उत्तरायण में आपका यहाँ पर हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। किसका? हल्के वाहनों का प्रयोग, और आपका यहाँ पर बदलाव होने लगा। तो जो आपको क्वेश्चन में वर्ड दिए हैं वही वर्ड यहाँ पर खोजना स्टार्ट कर दो। तो हल्के वाहन मिल गए, तो क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। आगे चलेंगे, आपका घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो घोड़ा देख लिए कहाँ पर है आपका यहाँ पर? ऑप्शन देखिए, पहले सबसे पहले क्या होगा आपका? कसादीकारी, या फिर आपका कलमकारी, या फिर बुनाई वाले वस्त्र, या चमकीले वस्त्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं घोड़े। क्या बताया? घोड़ा। तो घोड़ा इसमें ढूंढिए कहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या है आपका? यहाँ पर घोड़ा दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो आपको इसमें वो ही मीनिंग ढूंढना है जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिले। 4 ऑप्शन पड़े, तो उसमें से देखिए यहाँ पर कोई सा आ रहा है? नहीं आ रहा। चलिए नीचे देखते हैं। ठीक है, इसमें देखने को मिला? नहीं देखने को मिला। तो फटाफट आगे चलिए। ठीक है, तो आगे यहाँ पर चले तो क्या देखने को मिला आपको? ये आ गया। क्या आ गया? पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या हो गया आपका? कासीदाकारी युक्त जो है वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तांगे किस रूप में इक्के से अलग किए गए? किस रूप में किए गए? चलिए देखते हैं। ऑप्शन पढ़ ले पहले। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने जरूरी है। तांगे भारी व बड़े वाहन होते हैं। चलिए ये भी बात ठीक दी है। हल्के वाहन होते हैं, छोटे भारी वाहन, या छोटे व हल्के वाहन। तो चलिए ढूंढेंगे। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपका यहाँ पर हल्के वाहन होते हैं, ये तो बताया। आपके जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें यूज हो रही है, पहले क्या थे? जो आपके इक्के, घोड़ा, बग्गी होते थे, ये वास्तव में जो है प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, यहाँ पर भी नहीं है। आपका यहाँ पर देखिए बग्गी के आपका बता दें, यहाँ पर भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो क्या है आपका? अपेक्षितांगा अपेक्षाकृत भारी व बड़ा वाहन था। क्या था? भारी व बड़ा। तो सीधा आंसर मिल गया। तो क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। आगे चलेंगे, परिवहन का साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सामाजिक प्रतिष्ठा। तो वही आ गया, ऑप्शन में दिख गया, ए बिल्कुल ठीक है। तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं? तांगे और इक्के के प्रकार यहाँ पर दिए, कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो क्या आ गया? 3 बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे,
इसमें पूछा है रघुपति राघव राजा राम में जो है कौन सा अनुप्रास दिया गया है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो क्या आ गया आपका अनुप्रास आ गया। मैंने बोल ही दिया क्या आ गया आपका अनुप्रास आ गया। क्यों? क्योंकि आर 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 जब सेम ही आपके वर्णों की आवर्ती रिपीट हो तो उसे ही अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवर्ती जहाँ पर रिपीट वो ही आपका अनुप्रास। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करेंगे आपका सीता के आगे रमा खड़ी है, तो पूछा है कौन सा अव्यय। अव्यय भी हम आपका जल्दी ही डिस्कस कराएंगे, क्योंकि अव्यय से रिलेटेड आपके एक या फिर आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर बार बनते हैं। तो अव्यय भी आपका एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें आगे पूछा है, तो आगे किसको बताता है आपका संबंध को बताता है। क्यों? क्योंकि सीता के आ गया। ठीक है, के ये क्या है संबंध को बताने वाला कारक है। तो इस प्रकार से बी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो आपके जो हिंदी के कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर कारक चिन्ह के प्रयोग से भी आंसर निकाल सकते थे। और आपके इसी प्रकार से संधि में समास काम करता है, समास में आपके यहाँ पर शब्दांश आते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे। आपका संबंध क्या होता है, जो आपके संज्ञा तथा सवर्नाम के संबंध एक दूसरे शब्दों में जाना जाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आगे घूमना सुबह अच्छा है, तो इसे शुद्ध करना है। तो क्या है सबसे पहले घूमना अच्छा है सुबह, ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो क्या दिखता है आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब क्या करता, तो क्या है सुबह आ गया, घूमना आ गया, अच्छा है। तो क्या डी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका इन्होंने पूछा है कि जो आपका छंद दिया गया इसमें आपका मातृभूमि तू सत्य, यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है ये करते अभिषेक प्रयोद है बलहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सनगुण मृत्यु सर्वेश की। तो इसमें पूछा है इस छंद में जो है आपकी कितनी मात्राएं प्रयुक्त हुई है। अब मात्राएं कैसे गिने, चलिए मात्राओं को गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है पहले से आपके 14 के क्रम में 28 है, आपके पहले तीसरे में 12 है। तो क्या है सबसे पहले क्या है आपका करते आपका 1 हो गया, 2 हो गए, यहाँ पर क्या हो गया टोटल 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगी आपकी 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 4 4। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गिनना है। जो आपकी बड़ी मात्राएं होती है उसमें आपके 2 होते हैं, क्या होते हैं 2। और जो आपके छोटे अक्षर होते हैं जो आपके सिंपल होते हैं उसमें 1 1 होती है। तो इस प्रकार से गिनोगे तो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे अंक भरना, ये वाला बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आए थे। अंक भरना क्या होता है, रो पढ़ना नहीं, बदल जाना नहीं, मूर्ख बनाना नहीं। अंक भरना मतलब आपके गले लगना, क्या होता है गले लगना, लिपटना। ठीक है, ये सब क्या होता है आपका बी बिल्कुल सही है। अंक भरने का आपका अर्थ हो गया। आगे चलेंगे। संयोग तथा आपका वियोग किस रस के रूप में है। क्या पूछा, संयोग और वियोग किस में मिलता है, श्रृंगार। श्रृंगार के 2 पार्ट है, संयोग और आपका वियोग। इसे क्या बोला जाता है आपका रस राज बोला जाता है। ठीक है, रसों का राजा कौन है, श्रृंगार रस। आगे चलेंगे। आपका पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसे क्रम में बदलना है। अब ये कौन सा कृत वाक्य में, ठीक है कर्ता वाच्य में हो गया, अब क्रम में बदलना है। तो क्या है पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया या फिर पढ़ा जा रहा है, क्योंकि रहे है तो इसी क्रिया में रखोगे। तो क्या आ गया पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। योजक चिन्ह पूछा है। योजक क्या होता है आपका, जब हम 2 चीजों में तुलना करते हैं दोनों बराबर होती है। योजक मतलब आपके द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा, तो जहां पर भी द्वंद्व समास है वही आपका योजक चिन्ह है। मतलब दोनों की यहाँ पर क्या होती है आपकी प्रधानता होती है। भाई है और इधर बहन है, तो दोनों की क्या है प्रधानता है। तो सीधा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे। आपका इन्होंने पूछा है सप्त सिंधु में जो है कौन सा सही समास विच्छेद करना है आपको। ठीक है, तो क्या है आपका 7 संधियों का समूह, आपका 7 संधियों का समूह कौन सा सही है। तो क्या आ जाएगा डी बिल्कुल सही है। सिंधु किसे बोला जाता है आपका नदी, तो 7 नदियों का समूह, तो डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आ जाएगा 7 नदियों का समूह ही आपका बिल्कुल सही है। आगे बनेंगे। उपकार को मानने वाला क्या कहा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कृतज्ञ है, कर्तघ्न आपका परोपकारी आपका धर्मार्थ। तो क्या होता है कृतज्ञ, क्या होता है कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, और जो उपकार को ना माने उसमें घ आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा उसमें घ। तो क्या है ये उपकार को नहीं मानता, ये क्या करेगा मानता है। ऐसे धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ, परोपकार को करने वाला परोपकारी। आगे है कनक, आपने सुना होगा कनक कनकता 100 गुनी मादकता अधिकारी। तो क्या है कनक का मतलब क्या होता है सोना भी होता है। अनेक आरती पूछा है, ठीक है, तो सोना भी होता है। ठीक है, चांदी नहीं, कंगन नहीं, ये भी नहीं। तो क्या आ जाएगा ए बिल्कुल सही है। इसका बाकी मतलब धतूरा भी होता है। गेहूं भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये सोने के समान चमकते हैं। प्लास हो गया। आगे चलेंगे। आपका बोतल का पूछा है। बोतल में दूध बचा है, तो इसमें कौन सा आपका कारक है। तो क्या है इसमें बचा है,
बोतल में मतलब आपका अधिकरण आ गया, उसमें आधार है, ठीक है, बोतल के अंदर दूध है, तो इस प्रकार से बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अधिकरण जो है आपका इसमें पाया जाएगा। आगे बात करेंगे आपका स्कूल बस 5 मिनट, ठीक है, इसे आपको पूरा करना है, ठीक है, कौन से में, आपका सामान्य भविष्य काल में, ठीक है, सामान्य भविष्य काल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से, तो ये सब जो है आपको क्लासेस में मिल जाएगा। तो क्या है, मैं आ गई, मैं आ गई, या फिर मैं आ गई, या फिर मैं आ के गई, तो ये सब है। तो क्या है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, क्योंकि सामान्य भविष्य पूछा है तो भविष्य का बताना है, वो भी सामान्य रूप में, तो गा गी गे ये सब क्या है, सामान्य रूप हो गए, तो बी बिल्कुल सही है। आगे है आपका रवि दीवार रंगने लगा है, आपका कृतज्ञ क्रिया, ओके। इसके बाद है आपका पूर्वकालिक, आपका नाम धातु या फिर आपका संयुक्त, तो क्या कहा है, सिंपल है, रंगने लगा है, तो इसमें दो चीज आ गई, ठीक है, रंगना भी आ गया और लगना भी आ गया। तो जब दो धातुओं का मेल होता है तो संयुक्त हो जाती है, ठीक है, कौन सी क्रिया है, संयुक्त, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो संयुक्त क्रिया इसमें होगी। ये आपका सी इन्होंने गलत दे रखा है, क्या संयुक्त क्रिया बनेगी। आगे चलेंगे, आपका 134, इसमें क्या है, हंस का बताना है आपको स्त्रीलिंग, तो इसमें आपको जब आपको स्त्रीलिंग में या बहुवचन में चीजें करने को दे तो इसमें आपको कई ऑप्शन तो आपको ऐसे ही हटा देने हैं जो आपके अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वो कभी आंसर आपका होगा भी नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका क्या आ जाएगा, हंसनी, हंसनी, तो ये तो सब मात्रा गलत है, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हंस का स्त्रीलिंग होता है हंसनी। आगे आपका कुम्हार का पूछा है स्त्रीलिंग, तो आपको पता लग रहा हो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग पढ़ने हैं, समास पढ़ने हैं, कारक पढ़ने हैं, अनेक आरती मैंने सारे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। मैंने आपके हिंदी की क्लासेस ली है चैप्टर वाइज, जिसमें हमने किसी में 100+ क्वेश्चन किए, किसी में 80+, किसी में 200+, इस प्रकार से हमने हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वो क्लासेस भी देख लेते हो तो आपके हिंदी में नंबर कहीं नहीं गए। तो क्या हो जाएगा, बी कुम्हारिन बिल्कुल सही है, कुमार का कुम्हारिन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका चुटिया का पूछा है, ठीक है, इसमें क्या करना है, बहुवचन करना है, तो ऐसे वर्ड कहीं पर भी मिले उसमें ऐसे चंदा बिंदी लगा दो, वो बहुवचन में हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, चुटिया का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर चुटिया ही होगा, लेकिन इसमें चंदा बिंदी लग जाएगी। ऐसे डिब्या का क्या होगा, डिब्या लग जाएगी। आगे चलेंगे, इसमें आपका इन्हें आपका वर्ण विच्छेद करना है, आपका कर्पण, ठीक है, ये मैंने आपको कराया है, जो आपके पहले पेपर कराए थे उसमें आपको समझाया था। तो क्या करना है, हर जो आपके व्यंजन है उसमें क्या होता है, आपका स्वर ऐड होता है, तो हर व्यंजन क्या होता है, आपका अधूरा होता है अगर हम स्वर को निकाल दें। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर कै कै क्या है आपका अधूरा है, क्योंकि इसमें क्या निकल गया आपका रे, रे मतलब आपका ऋषि निकल गया, ये मात्रा निकल गई, ये बचा। इसके बाद आपका पै, मैंने बताया हमेशा पै अधूरा है, प्लस इसमें क्या निकलेगा, ए सब में होता है, ठीक है, प्लस आपका अनय दिया तो इसमें भी आपका ए होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है इन्होंने, तो आपका डी बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो बस कृष्ण की शुद्ध वर्तनी देखना है। तो कृष्ण कैसे देखा होगा, कृष्ण ऐसे लिखा जाता है, तो क्या हो गया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे पूछा है, इस वर्णमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, विशेषण बताना है, ठीक है, इसने पूछा है विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, तो इसने परविशेषण के बारे में पूछा है। देखो, एक होता है आपका विशेषण, ठीक है, एक होता है आपका परविशेषण। अब इनमें अंतर क्या है, जो आपका विशेषण होता है वो सर्वनाम, आपकी संज्ञा, इन सब की विशेषता बताता है, लेकिन जो आपका परविशेषण होता है वो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, पहाड़ की विशेषता क्या, ऊंचे ऊंचे, लेकिन ऊंचे ऊंचे भी कितने हैं, बहुत, तो ऊंचे ऊंचे विशेषण है और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, बिल्कुल परविशेषण, तो बी बिल्कुल सही है। इन्होंने आपका डायरेक्ट परविशेषण ना लिखकर आपको पूरी लाइन देकर बताया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, तो बहुत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका जो कि मैंने चीजें बताई वो यहाँ पर लिखी है, इसे पढ़ लो, पढ़ लेना आप एक बार। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल पर सभी जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पर सभी जो है ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होते हैं, नोटिस होते हैं, सभी टेलीग्राम पर मिलते हैं। आगे बात करेंगे 140, 140 में क्या है आपका, पृथ्वी राज रासों के लेखक बताना है, कौन सा है, चंद्रबरदाई, याद रखना है, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वी राज रासों के कविता इसके लेखक है, तो लेखक कौन है आपके, चंद्रबरदाई। इस चीज को याद रखना है, किसके ऊपर लिखी गई है, आपके पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है, और इसमें किसका वर्णन है, वीरता का वर्णन है। आगे बात करेंगे आपका
सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उपन्यास बताना है। तो कौन है आपका यहाँ पर? दयानंद सरस्वती। नहीं, आपका सत्यार्थ लिखा था, तो याद रखना दयानंद बिल्कुल ठीक है। आगे, हिंदी अकादमी की ओर से जो है हर वर्ष आपका साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अरे सिंपल सी बात है, हिंदी पढ़ रहे हो तो किस में दिया जाएगा? आपका हिंदी की नई दिशा प्रदान करने में जो है आपका यहाँ पर साल का सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो डी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर इसमें बताना है, दुविधा का बताना है, समान अर्थ क्या होता है? धर्म संकट। आपको विस्तृत, विस्तृत किसका होता है? विस्तार का। होनार अलग हो गया, आपका यथा तथ्य भी अलग है। तो क्या है? दुविधा मतलब धर्म संकट में फंस गए। ठीक है, किसमें फंस गए? धर्म संकट में। पत्थर का बताना है, समान अर्थ। पत्थर मतलब पाषाण। ठीक है, पाषाण बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा पाषाण काल में, तो वो क्या है? पत्थर के बारे में है, वो उसका मीनिंग ही पत्थर है। तो क्या ए बिल्कुल सही है। ये हमने एनसीईआरटी के जब चैप्टर कराए थे तो उसमें चीजें समझाई थी कि किस प्रकार से पाषाण पत्थर होता है। तो आगे बात करेंगे, आपका 4 विकल्प बताना है, इसमें से उपसर्ग से नहीं बना। उपसर्ग कई बार समझा लिया। उपसर्ग मतलब आपके आगे लगने वाला, आपका प्रत्यय पीछे लगने वाला। तो उपसर्ग से पूर्ण जन्म, आपका कुधर्म भी बना है, आपका आजीवन भी। लेकिन दिख, दिख में क्या जुड़ गया? आपका आवा। तो आवा क्या लगा? पीछे। तो पीछे कौन सा है? प्रत्यय। तो यही बताना था। मतलब उपसर्ग से नहीं बना तो क्या मिलेगा आपको? प्रत्यय मिलेगा। और बाकी तीनों क्या आपके उपसर्ग हैं। आगे चलेंगे, आपका पूछा है इसमें प्रत्यय से बना है, प्रत्यय बताना है। आपका मदद, ठीक है। जादूगर, इंसान, समझ, समझ में भी कुछ ऐड नहीं किया। अगर समझदार करते तो आपका प्रत्यय होता इंसान, मतलब इंसानियत करते तो प्रत्यय होता। आपका मदद मतलब मददगार होता तो आपका प्रत्यय होता। लेकिन इसमें तो प्रत्यय ऐड ही नहीं है, तो किसमें? जादू में कर दिया गर, तो जादूगर क्या बनेंगे आपका यहाँ पर? प्रत्यय बन गया। और जादू कौन सा शब्द है? आपका उर्दू का शब्द है, याद रखना। स्वार्थ में बताना है कौन सा विपरीत है? आपका परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद या फिर वरिष्ठ। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आए थे पेपर में। क्यों? क्योंकि परमार्थ भी था, निस्वार्थ भी। अब क्या है? निस्वार्थ। स्वार्थ मतलब खुद का, और ऐसे निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आचार पूछा है। ठीक है, आचार क्या है आपका? इसका पूछा है उच्च समासिक युग पद बताना। तो इसमें युगम बताना है, जोड़ा बनाना है। जैसे कि आपका चाय वाय लिखते हो, ठीक है। इसका मीनिंग नहीं पूछा, इसका कहा आपको जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है। तो जैसे क्या लिखते हो? चाय वाय, ठीक है, चाय वाय। ऐसे क्या लिखते हो? यहाँ वहां। तो यहाँ का मीनिंग थोड़ी होता है वहां। ये क्या लिखते हैं? इसके समान जैसे अर्थ है। ठीक है, समान शब्द है। तो क्या है आपका? ऐसे आचार विचार, बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। बच्चे क्या लगा के आ जाएंगे? आचार मतलब आपका चाल चलन की बात हो रही है। नहीं, तो क्या है? विचार की बात हो रही है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार और विचार। तो ये हमने आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2019 का रहेगा। ठीक है, 2019 का 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ, उसमें जो है आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जो थीम रही है ये सारे क्वेश्चन। तो अभी जो है आपके यहाँ पर हिंदी कंप्लीट हो चुके हैं, इसके पूरे हमने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब जो है हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर डेली आपकी यूपी जीके की क्लासेस होती है, तो उसे जरूर देख लेना अगर यूपी पुलिस क्लियर करना है। ठीक है, और हिंदी के भी कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी क्लासेस कराई जाती है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। और क्लासेस अच्छी लगती हो तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलें, और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते, तो शेयर करना है, आपको सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।